नवरात्रि का दूसरा दिन जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम आपसे बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का यह स्वरूप तप, संयम, साधना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। भक्तों को शक्ति, धैर्य और आत्म संयम प्रदान करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थियों, तपस्वियों और साधकों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। उनकी यह छवि हमें साधना और आत्म संयम का संदेश देती है। माँ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, पत्ते और अतंता निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की थी। इस कठिन साधना के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में विशेष रूप से श्वेत पुष्प, दूध, मिश्री और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। उनके भक्त उन्हें दूध, दही, शहद और गुड़ का भोग अर्पित करते हैं। विधि की बात करें तो प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा स्थान पर माँ की मूर्ति स्थापित कर सफेद फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और माँ को मिश्री व पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के इस विशेष मंत्र का जाप करें, वो है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से धैर्य, संयम और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को शिक्षा और ज्ञान में सफलता मिलती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और दृढ़ निश्चय बना रहता है। मानसिक तनाव दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से हमें धैर्य और संकल्प शक्ति मिलती है, जो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार करने की प्रेरणा देती है। माता रानी की कृपा से भक्तों को जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करें। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी कि नवरात्रि का दूसरा दिन जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, उनके बारे में आज हमने आपसे चर्चा की। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रोचक विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।